हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य दंत के बारे में। जो मनुष्य के दांत होते हैं कौन कौन से होते हैं और मनुष्य के दांतों का सूत्र क्या है, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य के दांत 3 प्रकार के होते हैं। एक तो गर्तदंती जिन्हें बोला जाता है थिकोडेंट, और एक होते द्वारदंती जिन्हें डाइफाइडेंट बोला जाता है डाइफायोडेंट, और एक होते विषमदंती जिन्हें बोला जाता है हीट्रोडेंट, है ना। अब मनुष्य के जो मुंह में टोटल कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं, है ना। कितने? 32। अब मैं केवल ऊपर का जो, जैसे ऊपर का ये जो जबड़ा होता है, जैसे जबड़ा बोलते हैं, इसमें से मैं जैसे ये है ना, तो मैं केवल आधे की बात करूंगा ऊपर की, है ना। उसे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। रुको 1 मिनट। जैसे मान लो सपोज डेट ऊपर का जबड़ा है इतना, ये यहाँ पे दांत है इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे तुम समझो मैंने 4 ही बनाए, वैसे होते इधर 8 है। 8 इधर 16 और 8 इधर, 8 नीचे वाले में एक साइड में और 8 इधर, तो कितने हो गए? 32 हो गए। तो देखो मनुष्य के जो मुंह में कितने दांत होते हैं? 2 होते हैं। कौन से? कृंतक, इंसीजर जिसे बोला जाता है। ये क्या करते हैं? कुतरने के काम आते हैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ अभी, जैसे मान लो तुमसे बताऊँ, देखो ऐसे ही मनुष्य के दांत है ना, इस तरीके से यहाँ पे दांत है। तो मैं इतने हिस्से की बात नहीं कर रहा, ऊपर का जो जबड़ा है इतने हिस्से की बात नहीं कर रहा, आधे की बात कर रहा हूँ। और आधे में क्या होता? जो 2 क्या होते? कृंतक दांत होते। आधे में से 8 ही तो बचे इधर, ऊपर की साइड में 8 ही बचे। 8 में से क्या हो गए? 2 कृंतक हो गए। और रत्नक कितने होते? एक क्या होता? रत्नक होता। देखो ये क्या करते? कुतरने का काम करते। क्या करते? कृंतक दांत ये कुतरने का काम करते, और रत्नक दांत क्या करते? ये क्या करते? चबाने का काम करते। देखो आधा जो इसका आधा हिस्सा है ये जबड़े का, तो इससे तुम समझो, तो इसमें 2 तो वे हो गए कृंतक, एक रत्नक हो गया, और अग्र चवर्णक जिन्हें प्रीमोलर्स बोला जाता है, ये कितने होते हैं इसमें? ये होते हैं इसमें 2। कितने होते हैं? 2। और एक होता है चवर्णक, ये होते हैं इसमें 3। तो देखो यहाँ पे कितने हो गए? 2 3 और 5 8, टोटल आधे जबड़े में। देखो मैंने बता रहा हूँ ना, इतने में कितने दांतों की संख्या कितनी होती? 8 होती। 8 इधर होते, 8 इधर होते, कितने हो गए? 16, और 16 ही नीचे हो गए, तो कितने हो गए? 32। तो इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो। और सूत्र, इसका देखो सूत्र देख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूत्र पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी। ऊपर केवल एक जबड़े की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर के अभी फिलहाल। इसे तो ये समझो, जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, जबड़ा। तुम अजीब लग रहा हो बोलना कि जबड़ा क्या बोल रहे हो। ये जो ऊपर का दांतों का हमारा ऊपरी हिस्सा होता है, तो इसे जबड़ा ही बोला जाता है। और तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं। देखो इंसीजर, देखो हमारा जो ऊपरी, अब मैं देखो ऊपरी हिस्सा जो है, ये ऊपरी ले लो या निचला ले लो, कोई सा भी ले लो, इसमें ऊपरी जबड़े का ऊपरी हिस्सा, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। देखो इंसीजर, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 इधर और 2 इधर, कितने हो गए? 4। कैनाइन कितने होते? 1 एक इधर, कितने हो गए? 2 हो गए। पीएम यानी कि प्री मोलर की संख्या कितनी होती है? 2 इधर होते हैं, ये 2 इधर होते हैं, है ना। और मोलर कितने हो गए? मोलर 3 इधर और 3 इधर, तो टोटल कितने हो गए? अगर मैं जोड़ूं तो ये हो गए 8। तो ये हो गए, देखो 2 3 5 ये, और ये फिर से 8 हो गए, नीचे के भी 8 और ऊपर के भी 8, इस तरीके से 8 इधर, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 16। तो 16 तो ऊपर के हिस्से में हो गए दांतों के, और 16 ही नीचे हो गए, तो टोटल दांत कितने हो गए? 32 हो गए। और एक चीज याद रखना, हमारे शरीर का जो सबसे मजबूत हिस्सा होता है ना, वो होता है इनेमल। क्या होता? इनेमल। और इनेमल क्या होता है? ये जो हमारी दांत है ना, एक तरीके से ये दांत है, इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे बोला जाता है इनेमल, है ना। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। तो ये पॉइंट ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये याद रखना। दांतों का काम क्या होता है मैंने तुम बता दिया। ये तो कुतरने का, ये चबाने का, और ये दोनों क्या करते हैं? भोजन को पीसने का काम करते हैं। ये अग्र चवर्णक और चवर्णक की दाढ़ होती है ना, उसे बोला जा रहा है ये। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। ये सूत्र मत भूलना बिल्कुल भी, कि ये आई कितने होते हैं और सी वाले कितने होते हैं। सी मतलब कैनाइन, और पीएम मतलब प्रीमोलर, और एम क्या हो गया? मोलर। तो ये इनसे एग्जाम में रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन तो बन सकता है ना, तो थोड़ा सा सीरियस होकर इसे याद कर लेना। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा? मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।